व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे प्रभास वर्सेस यश वर्सेस अल्लू अर्जुन आफ्टर पुष्पा 2 मूवी। ओ भैया, ये तो गजब ही कंपैरिजन होने वाला है। तो क्या कुछ होंगी बातें देखते फिल्मी इंडियन चैनल से। वीडियो है 1 2 3 गो। 2014 में अगर मैं आपसे बोलती साउथ फिल्म के एक्टर्स कुछ ऐसी फिल्में करने वाले हैं जिनका बजट किसी हिंदी सुपरस्टार की फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी ज्यादा है, मजाक लगता ना। पैसा माने बॉलीवुड, साउथ फिल्मों के पास बजट कहाँ से आएगा, कौन उन पे पैसा लगाएगा, फिल्म बन भी गई तो थिएटर देखने कौन जाएगा। फिर आया 2015 जहाँ पे शुरुआत हुई बाहुबली की, ऐसा सिनेमा जिसने नॉर्थ वर्सेस साउथ के डिबेट को पहली बार हवा दी और पैन इंडिया नाम का शब्द जिंदा हो गया। फिर आता है 2018, शाहरुख खान वो ब्रांड जिसके सामने खुद पूरा बॉलीवुड क्लैश करने से डरता है, लेकिन जीरो के सामने हीरो बन के आती है एक स्मॉल बजट साउथ फिल्म, नाम छोटा सा लेकिन काम बहुत बड़ा कर दिया। KGF चैप्टर 1 फिल्म ने पैसा सिर्फ 200 करोड़ के आसपास कमाया, लेकिन 2 करोड़ हिंदी ऑडियंस के दिल में इज्जत कमा ली। और फाइनली 3 साल बाद 2021 में आती है वो फिल्म जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों को साथ में चैलेंज कर दिया। पुष्पा पार्ट 1 ने पैन इंडिया का गेम बदल दिया। फिर से 3 साल बाद 2024 में सिनेमा का पहिया घूम रहा है, क्योंकि पुष्पा 2 थिएटर्स में तांडव कर रहा है। 1300 करोड़ प्लस काउंटिंग, सच में वाइल्ड फायर है गुरु। सोचो, सिर्फ एक स्टार ने कमबैक किया और इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स कांपने लग गए। जब बाकी दोनों वापस लौट के आएंगे तो बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ जाएंगे। सुन के यकीन ना हो शायद आपको, प्रभास प्लस यश प्लस अल्लू अर्जुन अगले 4-5 सालों में टोटल 9 बड़ी मूवीज करने वाले हैं, जिनका बजट लगभग 4500 करोड़ के आसपास होगा। जब बजट ही इतना है तो फाइनल कमाई कितनी होगी। एक पुष्पा 2 2000 करोड़ क्लब खोल सकती है, तो ये तीनों साथ मिलके 10-15 हजार करोड़ भी पार कर देंगे। शुरुआत उसके साथ ही करते हैं जिसने पैन इंडिया का गेम शुरू किया था, द डायनासोर प्रभास, जिनकी नेक्स्ट बिग बजट फिल्म होगी स्पिरिट द पुलिस स्टोरी। संदीप पांगा का कमबैक प्रोजेक्ट है ये आफ्टर एनिमल, रणबीर कपूर का पागलपन। काफी लोगों ने पूछा था उस फिल्म में पुलिस कहाँ गई थी, सो गई थी क्या। तो स्पिरिट में फाइनली संदीप पांगा पुलिस को लेकर आ रहे हैं। प्रभास के 2 डिफरेंट अवतार बताए जा रहे हैं। इस फिल्म में वो हीरो भी खुद है, विलन भी खुद। प्रभास के ऑपोजिट में मृणाल ठाकुर को कास्ट किया है, साथ में करीना कपूर विद सैफ अली खान दोनों फिल्म में नेगेटिव रोल्स प्ले कर सकते हैं। वैसे फिल्म में कोरिया के फेमस एक्टर डॉन ली को शामिल करने की बातें उड़ रही हैं, ऐसा एक्टर जिसको जॉन विक के मेकर्स ने खुद फिल्म में इन्वाइट किया था। अगर प्रभास सच में संदीप पांगा के साथ स्पिरिट लेकर आते हैं तो हर उस इंसान के मुंह पे ताला लग जाएगा जो डायनासोर की एक्टिंग स्किल्स पे सवाल खड़े करता है। स्पिरिट का बजट पूरे 500 करोड़ बता रहे हैं और फिल्म सिर्फ इंडिया नहीं, कोरिया में भी रिलीज होने वाली है। किसी के आने का हिंट तो नहीं है। दूसरी प्रभास फिल्म होगी सलार पार्ट 2, इंडियन सिनेमा का शायद सबसे अंडररेटेड थिएटर एक्सपीरियंस, जिसने मिस किया, लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दिया। प्रशांत नील का यूनिवर्स, KGF विद सलार, ये सपना सपने जैसा ही है, लेकिन कब तक, शायद इस सवाल का जवाब दे सकती है सलार पार्ट 2। प्रभास का सिर्फ एक लुक काफी है पूरे मास सिनेमा की किस्मत बदलने के लिए, और जब उनके सामने पृथ्वीराज खड़े हो जाएंगे, थिएटर्स स्टेडियम में बदल जाएंगे। ऑलमोस्ट 350-400 करोड़ का बजट है फिल्म का। कुछ ऐसे एक्शन सीन्स बनाए जा रहे हैं जो इंडियन सिनेमा में किसी ने आज तक ट्राई करने के बारे में सोचा भी नहीं है। ये डायनासोर वाला डायलॉग पार्ट 2 में प्रभास का इंट्रो बताया जा रहा है। जब एंट्री ऐसी होगी तो सोच लो फिल्म की एंडिंग में प्रभास बॉक्स ऑफिस के कितने टुकड़े करेंगे। तीसरी बिग बजट प्रभास फिल्म होगी कल्कि पार्ट 2, जिसका टाइटल मैं आपको बता सकती हूँ, कल्कि 3102 BC, माने वो दिन जब भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी और कलयुग शुरू हुआ। देख रहे हो कितनी ज्यादा डिटेलिंग, कितनी भयानक कहानी होने वाली है, स्पेशली अब जब प्रभास को महाभारत के कैरेक्टर कर्ण के अवतार में दिखाया जाएगा। कल्कि 1 को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, क्योंकि प्रभास का जो मॉडर्न वर्जन था वो कुछ लोगों को टाइम पास लगा, लेकिन हिस्ट्री वाला पार्ट जबरदस्त था। डायरेक्टर नाग अश्विन ने प्रॉमिस किया है उनकी फिल्म का सीक्वल पूरी तरह महाभारत टाइम में बेस्ड है, जिसमें कमल हसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। वैसे बता दूं, फिल्म में प्रभास के सामने वॉरियर अर्जुन का कैरेक्टर विजय देवरकोंडा प्ले करेंगे और दोनों के बीच में तगड़ा वाला वॉर भी लड़ा जाएगा। कल्कि पार्ट 2 का बजट लगभग 700 करोड़ बताया जा रहा है, जो फिलहाल कल्कि, जो इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है। प्रभास पे इतना भरोसा। डायनासोर के बाद बारी आती है मॉन्स्टर, द CEO ऑफ इंडियन सिनेमा, रॉकिंग स्टार यश और रॉकी भाई, जो 2025 में कमबैक करेंगे अपनी फिल्म टॉक्सिक के साथ। सिर्फ एक इंटरव्यू आया था और पूरा सोशल मीडिया हिल गया। यकीन मानो, यश ऐसे एक्टर हैं जो एक साल में 10 फिल्म नहीं, 10 साल में एक फिल्म करेंगे, जिसकी बातें अगले 10 साल तक होंगी। टॉक्सिक को ऐसी फिल्म बताया जा रहा है जो इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड लेवल पे लेकर जाएगी। फेमस शो पीकी ब्लाइंडर्स की तरह यश को प्रेजेंट किया जाएगा।
फिल्म के अंदर स्पेशली एक सीन ऐसा क्रिएट किया गया है जिसमें एक टाइम पे स्क्रीन पे 1000 एक्टर्स एक साथ दिखाए जाएंगे, वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ होगा। सिर्फ मारधाड़ नहीं, एनिमल की तरह फिल्म में टॉक्सिक चीजें भी देखने को मिलेंगी। बहुत सारी फीमेल एक्टर्स हैं, लेकिन कमाल की बात डायरेक्टर खुद फीमेल हैं। देखते हैं संदीप पांगा की तरह गालियां पड़ती हैं या इस बार तालियां बजा के काम चलाना पड़ेगा। फिल्म का बजट पूरे 500 करोड़ से भी ज्यादा होगा। और इसके बाद बारी आएगी इंडियन सिनेमा के इतिहास में बनने वाली सबसे बिग बजट फिल्म की, जिसपे ऑलमोस्ट 850 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है। रामायण रणबीर कपूर वर्सेस यश का कभी ना देखा कभी ना सुना ऐसा यूनिक सिनेमा, जिसको सनी देओल ने अवतार के लेवल पे बनने वाली फिल्म बताया है। रामायण वैसे तो मल्टीपल पार्ट्स में बनेगी, लेकिन हर एक फिल्म का बजट बहुत ज्यादा हैवी होगा और यश फिल्म के एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों होने वाले हैं। इंटरव्यू में कंफर्म किया है मॉन्स्टर इस बार बैड गाइज का बाप रावण का कैरेक्टर प्ले करेंगे और इस तरीके से उनको प्रेजेंट करेंगे जैसा किसी ने रावण को आज तक नहीं सोचा। बता रहे हैं पार्ट 1 में सिर्फ 10 मिनट का कैमियो है यश का फिल्म के क्लाइमेक्स में, बट पार्ट 2 में पूरी तरह रावण का कैरेक्टर रूल करने वाला है। भगवान हनुमान के रोल में सनी देओल होंगे, जिन्होंने अवतार का रेफरेंस देकर ये बात साफ कर दी है कि रामायण की कमाई भी उसी लेवल की होगी, 1000 नहीं बहुत 1000 करोड़। और फाइनली आएगी वो फिल्म जो शायद इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे लोग भरोसा कर सकते हैं, वो पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स तोड़ने का पावर रखती है। KGF चैप्टर 3 जिसका सिर्फ एक अनाउंसमेंट ही काफी था इंडियन सिनेमा को वार्निंग देने के लिए, जितना चाहे रिकॉर्ड्स बना लो लेकिन इंडियन सिनेमा का CEO सिर्फ एक रहेगा। डायरेक्टर प्रशांत नील और खुद रॉकिंग स्टार यश लाइव कैमरा पे कंफर्म कर चुके हैं KGF 3 जरूर बनेगी, उसका आइडिया भी तैयार हो चुका है। बट फिल्म रिलीज कब होगी, उसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी, इस बारे में फिलहाल किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि KGF 3 वो फिल्म होगी जो शायद इंडियन सिनेमा का फेस बनेगी, तो टाइम भी वैसा ही देना पड़ेगा। इतना कंफर्म है फिल्म के थर्ड पार्ट का लेवल सीधा इंटरनेशनल होगा, जिसका हिंट पार्ट 2 के क्लाइमेक्स में दिया गया था। रॉकी भाई जिंदा कैसे बचे, ये सवाल बड़ा मजेदार होगा और शायद ये इकलौता कनेक्शन भी हो सकता है सलार यूनिवर्स के साथ, अगर नील साहब मान जाए तो। KGF 3 का बजट कितना होगा बॉस, ये सवाल बेइज्जती जैसा है, क्योंकि जितना भी पैसा लगेगा वो सिर्फ 2 दिनों में रिकवर होगा, फिर भी 500 करोड़ प्लस मान के चलो। हाँ तो डायनासोर हो गया, मॉन्स्टर आ गया, अब बारी है गॉडजिला विद डबल A अल्लू अर्जुन, जो बॉक्स ऑफिस को रोज रप्पा रप्पा करके काट रहे हैं, झुकेगा नहीं साला। अल्लू अर्जुन का कमबैक होगा उनके बेस्ट फ्रेंड डायरेक्टर त्रिविक्रम की बिग बजट फिल्म के साथ, जो इसी साल मार्च में शुरू होने वाली है। जनवरी में फिल्म का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। फिल्म पे लगभग 400 करोड़ का खर्चा होने वाला है और इतना पैसा लगाने का रीजन ये कि सिनेमा प्रेजेंट में नहीं हिस्ट्री पे बेस्ड होगा। माने पुष्पा में जो काली माता का अवतार अल्लू अर्जुन ने सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए प्ले किया था, कुछ उसी टाइप की कहानी पे पूरे 3 घंटे की फिल्म बनाई जाएगी। एक मॉडर्न वर्जन, दूसरा हिस्टोरिकल कनेक्शन, अल्लू अर्जुन डबल रोल में दिख सकते हैं। भगवान विष्णु के अवतार से फिल्म की कहानी कनेक्टेड हो सकती है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब एक डायरेक्टर किसी एक्टर को नहीं बल्कि एक एक्टर की वजह से किसी डायरेक्टर को पैन इंडिया लेवल पे डेब्यू करने का मौका मिलेगा। ब्रांड अल्लू अर्जुन पावर। फिर आएगी वो फिल्म जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन प्रिडिक्ट करना हम सबके बस के बाहर है, क्योंकि अल्लू अर्जुन माइकल जैक्सन की बायोपिक में लीड रोल प्ले कर सकते हैं। इतने कंट्रोवर्शियल इंसान की जिंदगी पे जानते हो फिल्म बनाने वाला कौन है? कल्ट सिनेमा के जीनियस संदीप रेड्डी वांगा, जिनकी फिल्मों का म्यूजिक टॉप क्लास होता है। अल्लू अर्जुन प्लस संदीप वांगा बॉक्स ऑफिस अभी से कांप रहा है और कमाल की बात ये प्रोजेक्ट ट्रू पैन इंडिया होगा, क्योंकि फिल्म के मेकर्स नॉर्थ से T सीरीज होंगे। जो लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सपने वाली बातें हैं, तो बता दूं ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है ये फिल्म। अनाउंसमेंट फोटो भी डाला गया था। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग से भी ज्यादा फेमस है अल्लू अर्जुन का डांस, जो पुष्पा जैसी मूवीज में ज्यादा यूज हुआ नहीं है, बट ये फिल्म सच में करियर चेंजिंग साबित हो सकती है। एनिमल के बाद संदीप वांगा पे कॉन्फिडेंस और पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन का ब्रांड पावर, फिल्म पे पैसा तगड़ा लगाया जाएगा। लगभग 500-600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और लास्ट में बारी उस फिल्म की जिसका सिर्फ टाइटल ही काफी है अभी से इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स को नंबर 2 पे शुरू करने के लिए, पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज। कमाल की बात देखो, पुष्पा 2 के ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो एक्चुअली फिल्म के अंदर गायब निकले, उनको दिखाया ही नहीं गया। बोला ऐसा जा रहा है डायरेक्टर सुकुमार ने ऑलरेडी काफी सारी फिल्म पार्ट 3 वाली शूट करके रख ली है, और वेयर इज पुष्पा वाला वीडियो पार्ट 3 के टीजर जैसा ही था। अब पुष्पा 2 की सक्सेस के बाद मेकर्स किस तरह पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे, क्या पता दोबारा से पुष्पा 3 को शूट किया जाए और ज्यादा बड़े स्केल पे। अल्लू अर्जुन का लीड रोल कंफर्म है, टेंशन मत लो, पार्ट 2 में उनका दी एंड नहीं होगा। पार्ट 3 में वो कमबैक करेंगे, वो भी एक नए दुश्मन के सामने। विजय देवरकोंडा एक बार फिर से एक और बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट में विलन का रोल कर सकते हैं। वैसे पुष्पा 3 में किसी नॉर्थ एक्टर को लेने की बात भी हो रही है। पुष्पा 2 अगर 2000 करोड़ क्लब का दरवाजा खोलेगी तो डेफिनेटली बिना किसी शक पुष्पा पार्ट 3 3000 करोड़ का सपना सच करके इंडियन सिनेमा अगर कर देगी लगभग 1400 करोड़ तो बताना मुझे दिल पे हाथ रख के। यश
यश वर्सेस प्रभास वर्सेस अल्लू अर्जुन, किसका फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट है? कौन है वो जो पैन इंडिया का असली किंग बनेगा? मिलती हूँ फिर से बहुत जल्दी। टेक केयर। सबसे बड़ा किंग होने की बात नहीं है यहाँ पर, यह है कि जो एक्टर भागा दौड़ी में मूवी ना करे ना, हाँ, वो चीज की आप साल में एक मूवी लाओ या 2 साल में मूवी लाओ, या जैसे अल्लू अर्जुन है, इन्होंने बोला था ना वो लुक, समझ रहे हो, वो कैरी किया है कब तक कि बिल्कुल कैरेक्टर में होने के लिए। प्लस स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी, कि क्या होता है जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको फील कराते हैं कि ऑडियंस का रिव्यू क्या आने वाला है। जैसे कुछ मूवीज आई हैं जिनको हमने देखा ना, हमने कहा कि यार ये जब इन्होंने स्टोरी लिखी होगी तो इनको समझ नहीं आया कि ये क्या बनाने जा रहे हैं। मूवीज हैं जो आई हैं काफी सारी, बॉलीवुड में भी, अभी हाल फिलहाल में भी, लेकिन मेरे से अगर पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हो तो मुझे लगता है कि आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन वो होना चाहिए कि जो पढ़ते टाइम ही ना आपको ये फील हो भाई कुछ गजब बवाल बनने वाला है, प्लस उसका एग्जीक्यूशन जब आप इमेजिन करते हो, क्योंकि आजकल ना वीएफएक्स टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी आ गई, आपको पता है कि आप सिनेमा में वो सब एलिमेंट्स डाल सकते हो, लेकिन वो बड़े पर्दे पर इमेजिन करोगे भाई ये सीन होगा, ये गूज़बम्प मूवमेंट होगा, यहाँ से ट्विस्ट आएगा, ये वाला माहौल अलग ही हो जाएगा, ये वाली कहानी में जो ट्विस्ट लाना है हमें इस लेवल पर दिखाएंगे हम, तो ऑडियंस या तो मास लेवल की हो वो चीज़। और जैसे अब काफ़ी मूवीज आने वाली, टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं उस मूवी से, क्योंकि यश अगर कर रहे हैं काफ़ी टाइम बाद आ रही मूवी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के उसके बारे में प्लान भी किया होगा। दूसरी बात आती है, जैसे अभी इतनी सारी मूवीज ऑलरेडी लाइंड अप है ना जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, KGF 3, पुष्पा 3, बात आती है कल्कि 2 की, तो ये जो है ना, ये एक एक्टर के लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहता है कि ऑलरेडी मैं एक सीक्वल हिट, जिस मूवी का मैं सीक्वल कर रहा हूँ तो मूवी ऑलरेडी हिट थी, क्योंकि अगर मूवी अच्छा नहीं करती उसका सीक्वल लाने का कोई फायदा भी नहीं रहता। फायदा इन द सेंस कि मतलब बनना पैसा नहीं है, बहुत ही पैसे में बनना है, और फिर उतना पैसा लगाना, और फिर एक रिस्की भी रहता है, और प्लस फिर कम पैसे लगा तो VFX इन सब में कॉम्प्रोमाइज होता है कहीं ना कहीं। वीडियो बढ़िया थी यार, आई एम एक्साइटेड। मैं यार अनाउंसमेंट लाओ यार KGF की, सलार की भी। हाँ, प्रभास के पास 2 तो बहुत गजब मूवीज है, सलार और ये नहीं हाँ प्रभास के पास है ना सलार और कल्कि 2। यश के पास है अभी टॉक्सिक आ रही है यश की, एक मेन जो अब हम जिसकी न्यूज है, और एक वो चैप्टर 3, और पुष्पा की 3 ही आ रही है भैया, उसकी शूट भी बता रहे हैं। मजा तो आने वाला है, क्योंकि सिनेमा लवर चाहता है कि मैं सिनेमा देखूं तो घिसा पिटा नहीं, घिसा पिटा ही देखना है तो मैं एकदम OTT पे इतना कुछ है अच्छा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।